أو بالتشنجات، وهو ما رأيناه في الساحة العربية. ساعة من ساعات الشجاعة للتصدي للمزايدات بحثا عن السلام. 1973 का अक्टूबर वक्त था एक अजीब सी खामोशी का, जहां किसी को अंदाजा नहीं था कि सामने क्या भयानक तूफान इंतजार कर रहा है। यहूदियों के पंचांग का सबसे पवित्र दिन योम किपुर। पूरा इजराइल डूबा था प्रार्थना में, अपने परिवारों के साथ आत्मनिरीक्षण में लीन। लेकिन उस पवित्र आत्मा के दिन आकाश चीर कर उतर आया युद्ध। 6 साल पहले 1967 में सिर्फ 6 दिनों के भीतर इजराइल ने मिस्र, सीरिया और जॉर्डन को हराकर सिनाई, गोलान हाइट्स और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया। इस शर्मनाक हार ने पूरे अरब जगत को हिलाकर रख दिया। मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात, जो खुद एक दूरदर्शी नेता थे, मानते थे कूटनीति तभी असरदार होती है जब उसके पीछे हो एक जलती हुई सच्चाई। I ask a question myself. How many years had the United States refused to recognize China? The Arabs without Egypt are zero. वह समझते थे अगर पश्चिमी दुनिया को बातचीत की मेज तक लाना है तो पहले उन्हें जंग की आंच महसूस करानी होगी। इसी सोच के साथ उन्होंने सीरिया के राष्ट्रपति हाफिज अल-असद से हाथ मिलाया। दोनों ने मिलकर तैयार किया एक गुप्त योजना, ऑपरेशन बद्र, एक ऐसा हमला जो दुश्मन को चौंका देगा। अक्टूबर 1973 दोपहर के 2 बजे अचानक आसमान में गूंज उठी मिस्र के लड़ाकू विमानों की गरज। स्वेज नहर पार कर हजारों मिस्री सैनिक मरुस्थल की रेत पर आग की तरह फैल गए। उसी समय उत्तरी दिशा से सीरियाई सेनाएं टूट पड़ी गोलान हाइट्स पर। इजरायली सेना पूरी तरह से असमंजस में थी। उनके कई सैनिक छुट्टी पर थे और सीमा की चौकियां एक के बाद ध्वस्त होने लगी। इजराइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर, रक्षा मंत्री मोशे दयान, सेना प्रमुख डेविड एलेजार ने तुरंत फैसला लिया, यह लड़ाई सिर्फ सीमा की नहीं बल्कि राष्ट्र को बचाने की लड़ाई है। मित्र देश अमेरिका ने तेजी से शुरू किया ऑपरेशन निकेल ग्रास। टैंक, लड़ाकू विमान, गोला बारूद, सब कुछ आसमान के रास्ते इजराइल पहुंचने लगा। पहले हफ्ते में मिस्र और सीरिया ने जमीन पर काफी बढ़त बना ली थी, लेकिन फिर इजरायली सेना ने पलटवार किया पूरे जोश के साथ। गोलान हाइट्स को इजराइल ने फिर से अपने कब्जे में ले लिया। सिनाई के बीचों बीच से होकर वे ऐसे बने कि स्वेज नहर पार कर मिस्र के अंदर घुस गए। इजरायली सेना काहिरा से मात्र 100 किलोमीटर दूर पहुंच गई। युद्ध इतना जटिल हो गया था कि 2 महाशक्तियां, अमेरिका और सोवियत यूनियन, सीधे तौर पर शामिल होने की कगार पर आ गई थी। शायद परमाणु युद्ध भी एक कदम दूर था। इस भय के चलते संयुक्त राष्ट्र ने तुरंत मध्यस्थता शुरू की। 23 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव पेश किया, यूएन रेजोल्यूशन 338, और फिर 25 अक्टूबर को युद्ध औपचारिक रूप से समाप्त हो गया। 1979 में कैंप डेविड समझौता हुआ, जिसमें मिस्र ने इजराइल को मान्यता दी और इजराइल ने सिनाई रेगिस्तान वापस कर दिया।